स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम में विक्ट्री में। मैं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पनवार। और आज हमारा जो विषय है वो है हमारा भाई हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, यहाँ से एचएससी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे है। एचएससी वाले यहाँ से घोट घोट के प्रश्न पूछा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर दें आप हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य। तो इनसे याद रखना कि 1 2 3 4 हर जो अपने शिफ्ट होती है उनमें क्वेश्चन पूछा ही पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य की जब हम बात करते हैं तो वो अपना होगा कौन सा, धमाल, या उसे कहते हैं घूमर। ठीक है, घूमर। और धमाल नृत्य हमारा किया जाता है विवाह के अंदर। ठीक है, विवाह के अंदर लड़कों के द्वारा किया जाता है, वो होता है धमाल नृत्य। तुम सोच रहे हो नागिन डांस, नागिन डांस भी लड़कों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो ज्यादा शराब पीने के कारण करते हैं। लेकिन धमाल नृत्य हमारा होगा हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य। नागिन डांस की तरह ही होता है ये। ठीक है, तो याद रख लेना कि धमाल नृत्य हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। और धमाल से याद रखना भाई हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य। ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य भी हमारा धमाल नृत्य होगा भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से है, जहां से एचएससी क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले आता है हमारा घोड़ी नृत्य। घोड़ी या घोड़ा नृत्य या घोड़ी नृत्य के बाद घोड़ी नृत्य। और घोड़ी नृत्य से याद रखना ये किया जाता है विवाह के उपलक्ष्य में, यानी कि विवाह शादी में हमारा किया जाता है घोड़ी नृत्य। अच्छा, सी बार बार पूछती है कि घोड़ी जो नृत्य होता है ना, तो जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पर कब चढ़ता है, वो शादी के उपलक्ष्य में चढ़ता है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं घोड़ी नृत्य हमारा विवाह शादी में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एचएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। खोड़िया नृत्य से याद रखना ये हमारा किया जाता है विवाह शादी में ही किया जाता है। विवाह शादी में कौन सा नृत्य है, खोड़िया नृत्य किया जाता है। उससे बाद याद रखना कि खोड़िया नृत्य से पहले जो ननंद होती है और वो भाभी होती है ना, वो आपस में कुछ हंसी मजाक के रूप में गीत गाती है। ठीक है, और उसको कहा जाता है बोकड़ा। तो याद रखना बोकड़ा कब बोला जाता है, तो बोकड़ा हमारा बोला जाता है खोड़िया नृत्य से पहले। ये एचएससी वाले कुछ ही पूछ सकते हैं, याद रख लेना कि एचएससी वाले से पूछ सकते हैं कि बोकड़ा किस नृत्य से पहले बोला जाता है, तो वो होगा खोड़िया नृत्य से पहले हमारा बोकड़ा बोला जाता है। और याद रखना ये कब किया जाता है, विवाह शादी में किया जाता है। कब किया जाता है, जब लड़का क्या होता है, लड़का होता है ना वो बारात होती है, बारात लेकर चला जाता है। ठीक है, बारात लेकर लड़की जो होती है उसके पास चला जाता है, यानी कि बारात लेकर जब चला जाता है वो तब महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा तब यह नृत्य किया जाता है, तो इसे कहते हैं हमें खोड़िया नृत्य। याद रखना किस नृत्य को हरियाणा में घूमर जैसा माना जाता है, तो घूमर जैसा हरियाणा में माना जाता है खोड़िया नृत्य। और घूमर का एक अन्य नाम है हमारा धमाल नृत्य। और हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा होगा, धमाल नृत्य। और हरियाणा का सबसे लोकप्रिय नृत्य भी कौन सा होगा, धमाल नृत्य। तो खोड़िया नृत्य से याद रख लेना कि विवाह के उपलक्ष्य में किया जाता है। इससे मिलता जुलता एक नाम आता है हमारा खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य, जब भाई हरियाणा में कोई बुढ़ा चल जाए, बुढ़े की डेथ हो जाए, बुजुर्ग की डेथ हो जाए, तब हरियाणा वाले जो खुशी नहीं बल्कि गम में जो नृत्य करते हैं उसे हम कहते हैं खेड़ा नृत्य। यानी कि जो बुजुर्ग की डेथ हो जाती है हरियाणा में, बुजुर्ग की कोई निधन है हरियाणा में, कोई बुढ़ा चल जाए अपनी भाषा में, तो वो नृत्य होता है खेड़ा नृत्य। ठीक है, तो यानी कि मौत पर किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि मौत पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा, हमारा बुजुर्ग की मौत पर। ठीक है, बुजुर्ग की मौत पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा, खेड़ा नृत्य ही हमारा होगा। ठीक है, और खोड़िया नृत्य विवाह शादी में और खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मौत पर, बल्कि यह किया जाता है गम वाला नृत्य। ये सब एचएससी वाले इससे पूछ सकते हैं कि खुशी की बजाय दुख में किए जाने वाले नृत्य कौन सा है, तो वो होगा हमारा
खेड़ा नृत्य। ऐसे मत समझना कि सारे बुड्ढों की, सब जो बुड्ढे चल जाते हैं उन पर किया जाता है, सभी बुड्ढों पर नहीं किया जाता है। जो इस नृत्य को मतलब पहुँच मतलब इस नृत्य करने को जिनके पास पैसे होते वो कर लेते हैं, जिनके पास इसको करने के पैसे नहीं होते वो नहीं कर पाते। यानी कि इसको नृत्य करने के लिए कुछ खर्च आता है, गरीब लोग इसको नहीं कर पाते, अमीर लोग शायद कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे हिसार साइड तो यह प्रचलित नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा छड़ी नृत्य। और छड़ी नृत्य अच्छा सियाड़े पूछेगा पक्का पूछेगा यहाँ से। छड़ी नृत्य से याद रखना कि छड़ी नृत्य किया जाता है हमारा गुग्गा जो गुग्गा नवमी होती है ना, उस पर किया जाता है छड़ी नृत्य। किस महीने में? भादो मास होया आपने, ठीक है। भादो मास में गुग्गा नवमी पर छड़ी नृत्य किया जाता है। और सांपों का देवता किसे मानते हैं? हरियाणा में सांपों का देवता माना जाता है गुग्गा जी को। और छड़ी नृत्य किस पर किया जाता है? गुग्गा नवमी पर किया जाता है। किस मास में होता है भादो मास में, ठीक है। इस छड़ी से मिलता जुलता एक नाम आता है छठी नृत्य। और छठी नृत्य से याद रखना कि बच्चा होता है ना, जब हरियाणा में किसी के बच्चे के जन्म पर, ठीक है, बच्चों के जन्म पर किया जाता है छड़ी नृत्य। याद रखना छड़ी नृत्य किया जाता है बच्चों के जन्म पर। और छड़ी नृत्य के दिन एक जो हमारी उबले हुए गेहूं, ठीक है, उबले हुए गेहूं वह चने बांटे जाते हैं। उबले हुए गेहूं व चने किस नृत्य पर बांटे जाते हैं? तो वो हमारे छठी नृत्य पर ही बांटे जाते हैं। उबले हुए गेहूं व चने हमारे किस पर बांटे जाते हैं? तो वो हमारे छठी नृत्य पर ही बांटे जाते हैं। और छठी नृत्य से याद रखना कि भादो मास में किया जाता है और गुग्गा जी से संबंधित है, ठीक है। गुग्गा नवमी या इसे हम गुग्गा नृत्य भी कहते हैं। इससे भी पूछ सकते हैं चस्सी वाले कि गुग्गा नृत्य का क्या नाम है? तो गुग्गा नृत्य का नाम है छड़ी नृत्य। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, वो आता है हमारा मंजीरा नृत्य। और मंजीरा नृत्य याद रखना विवाह शादी में किया जाता है। मंजीरा नृत्य कब किया जाता है? मंजीरा नृत्य किया जाता है हमारे विवाह शादी में। और मंजीरा नृत्य से याद रखना सबसे ज्यादा किया जाता है मेवात क्षेत्र में, यानी कि मेवात जिले में सबसे ज्यादा हमारा किया जाता है मंजीरा नृत्य। और मेवात से याद रखना इसमें एक और नृत्य किया जाता है रतवाई और मंजीरा। ये दोनों नृत्य हमारे किस जिले में किए जाते हैं? ये दोनों किए जाते हैं हमारे मेवात जिले में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई अपना जो हिसार है, ठीक है, उसके अंदर एक नृत्य है गणगौर नृत्य। और गणगौर नृत्य याद रखना शिव व पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, शिव व पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हिसार के अंदर जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं गणगौर नृत्य। और आप सोच रहे होंगे हरियाणा वाला तो एक नृत्य आवा है भाई, उसको पता ही होगा, नागिन डांस, ठीक है, नागिन डांस। हरियाणा वाला किसो डांस है अपनो नागिन डांस। तो ओ अचस्सी वाला कदा कौन पूछा थे, सोचो भाई अचस्सी वाला पूछ ले नागिन डांस कब किया जाता है? नागिन डांस थाने पता ही है, हरियाणा रा सारा विवाह शादी में किसो डांस करे है, घुंटे सुंटे मारे, नागिन डांस ठोका है सारा, और किसो ही कौन आवे माने, ठीक है। तो वो पूछा कौन ही अचस्सी वाला, ध्यान रख लियो। और तो भाई घना ही अटपटा प्रश्न पूछ ले, लेकिन थार लो नागिन डांस कदा ही कौन पूछे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट गणगौर के बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो नृत्य आता है वो आता है हमारा, ये पूछा जा सकता है कि लूर नृत्य, ठीक है, लूर पूछा जा सकता है कि लूर का क्या अर्थ है। पहले तो याद रखना लूर का अर्थ होता है लड़की, ठीक है, लूर का अर्थ क्या होता है? लड़की। और लूर नृत्य, ठीक है, लूर नृत्य से याद रखना लूर का अर्थ होता है लड़की। और लूर नृत्य भी हमारा विवाह शादी में भी किया जाता है, कोई अन्य प्रोग्राम उसमें भी किया जाता है, ठीक है। और कौन करती है? महिलाएं करती है, महिलाएं करती है। और विशेषता ये याद रखना कब किया जाता है? वैसे तो सभी समय किया जाता है, होली के अवसर पर ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। होली के अवसर पर हमारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो हमारा होगा लूर। और प्रश्न उत्तर जो महिलाएं गीत गाती है, किस नृत्य में महिलाएं गीत गाती हुई एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करती है? जो लुगाइया हुआ नहीं बे जब गीत गावा है नृत्य में क्या हुआ है बे लुगाइया आपस में गीत गांधी एक दूसरे में प्रश्न उत्तर करे, तो वो नृत्य अपनो लूर नृत्य हो, ठीक है। प्रश्न उत्तर पूछ लिया चसियारा भाई, प्रश्न उत्तर लुगाइया किस्सा में पूछे किस्सा नृत्य में एक दूसरे, तो वो अपनो लूर नृत्य ही होगा।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्यों की। और नेक्स्ट आता है हमारा रतवाई। मैंने बता दिया कि रतवाई हमारा मेवात के रास नृत्य। और रास नृत्य का संबंध है भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से, ठीक है, लीलाओं से। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से किस नृत्य का संबंध है? रास। और प्रेमी और प्रेमिकाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? रास नृत्य। आजकल पता ही आपको रास नृत्य ही होता है लगभग, ठीक है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के द्वारा किया जाता है और श्री कृष्ण से संबंधित। यह नृत्य मेनली माना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और हरियाणा में कहाँ किया जाता है? तो हरियाणा में पलवल जो जिला है वहाँ पर ज़्यादा ये किया जाता है। पलवल से याद रखना जिला बना था 2005 में बनया हुआ है। पलवल अपना जिला कब बना था? 2005 में। इसके बाद करते हैं हम बात, एक डफ नृत्य आता है, डफ नृत्य। और डफ नृत्य से यह पूछा जाता है कि इसे गणतंत्र दिवस पर पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसे गणतंत्र दिवस पर पहली बार 1969 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। बस यही पूछेंगे एचएससी वाले कि डफ नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस पर कब प्रस्तुत किया गया था? वो होगा हमारा 1969। इसके बाद आता है हमारा एक तीज नृत्य। तीज, ठीक है, तीज पूछा जाता है एचएससी वाले, पक्का पूछा हो तो तीज नृत्य है। और तीज नृत्य से याद रखना किस महीने में? सावन महीने के अंदर कौन सा नृत्य? तीज नृत्य किया जाता है। और सावन की जो तृतीया होती है ना, उसके ऊपर किया जाता है हमारा जो तीज नृत्य। और इस तीज नृत्य होता है ना, इस महीने में, सावन के महीने में जो महिलाएं जो अपनी बेटी होती है, बहन होती है, उसको एक उपहार दिया जाता है। उनको कहते हैं कोथली उपहार, ठीक है। किस नृत्य यानी कि किस नृत्य में या किस महीने में महिलाओं को जो अपनी महिलाएं नहीं, बेटी और बहन होती है, उनको उपहार दिया जाता है? तो वो होगी कोथली उपहार दिया जाता है। तो तीज नृत्य से ध्यान रखना, सावन महीनों यानी आप लोग बिम करे तीज नृत्य। और आप लोग नृत्य था ठाई है कि सो नागिन डांस, वो आपा ऑल टाइम ही करा, ठीक है। अच्छा सियारा पूछा कौन कद ध्यान रख लियो कि सोचो बेचो सियारा पूछ लिया नागिन डांस कद करे, कौन पूछा है? उनका पर्सन घना ही पूछा है, लेकिन तो आप लोगों ने पूछा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकी, ठीक है। कुचिपुड़ी नर्तकी की बात जब हम बात करते हैं तो वो होगी हमारी सालू जिंदल, ठीक है। और सालू जिंदल का संबंध है हमारा हिसार से, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य है प्रमुख, ठीक है। कहाँ किसका, किस राज्य का? तो वो होगा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी प्रमुख क्या है? लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। याद कैसे करेंगे कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, अंदर से अंधेरा, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, याद कर लेना, चस्सी वाले पूछ सकते हैं। केरल का भी एक प्रमुख लोक नृत्य याद रख लेना, कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? केरल का। कर्नाटक का यशगान, कर्नाटक का कौन सा है? यशगान। उड़ीसा का ओडिसी, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है। और याद रख लेना कि हरियाणा के प्रमुख कच्ची पूड़ी नर्तकी हमारी सालू जिंदल। और इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध है हमारा हिसार से। याद रखना कि श्रृंगार और वीरस प्रधान किस नृत्य को, दोनों श्रृंगार भी हो वो रस, जिसमें श्रृंगार रस भी हो और वीर रस भी हो, वो नृत्य होगा हमारा डफ नृत्य। और केवल पूछ लिया जाए कि वीर रस प्रधान, तो हमारा होगा सांग, और जिसे कहते हैं स्वांग भी, ठीक है। कौन सा नृत्य है जो केवल वीर रस प्रधान माना जाता है? वो होगा सांग, ठीक है। और हरियाणा में जब सांग की शुरुआत में बात करते हैं 1715 के अंदर, भारत के अंदर सांग की शुरुआत के बात करें 1703। मेनली पूछ लिया जाए कि हरियाणा में 1715, भारत में 1730, और दोनों ऑप्शन में जो सही होगा 1730। हरियाणा में सांग की शुरुआत याद कर लेना 1730 के अंदर। देश का प्रथम सांगी था किशनलाल भट्ट देश का क्या था? प्रमुख सांगी था। कौन सा नृत्य है जो वीरस प्रधान है? तो वो हमारा होगा सांग नृत्य। कौन सा प्रधान है? वीरस। और इसके बाद एक फाग नृत्य भी होता है जो फाल्गुन मास में किया जाता है। और किस काल में हरियाणा की जो नृत्य कला थी वो उन्नत अवस्था में थी? तो वो होगा पुष्यभूति जो वंश है, पुष्यभूति वंशों का काल है, यानी कि वर्धन वंश पुष्यभूति वंश था, ठीक है। उनके काल में हरियाणा की जो नृत्य कला थी वो चरम पर थी। इसके बाद धमाल नृत्य की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। धमाल नृत्य के चांदनी रात
में खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे कौन सा नृत्य भाई, चांदनी जद रात हुए तो खुलो आसमान हुआ जिंदा आपा नृत्य करा धमाल, धमाल नृत्य। और सबसे ज्यादा किया जाता है हमारा गुड़गाम या गुरुग्राम, गुरुग्राम या गुड़गाम, ठीक है, नया नाम इसका गुरुग्राम, गुरुग्राम। धमाल नृत्य की खास बात है, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य, हरियाणा का गिद्धा, गिद्धा याद रखना। पंजाब का क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है, एक तो पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा या भंगड़ा और एक है गिद्धा। तो हरियाणा का गिद्धा हम किसे कहते हैं, हरियाणा का गिद्धा कहते हैं धमाल नृत्य या घूमर नृत्य को, ठीक है, दोनों इन्हीं का ही नाम है, इसका ही नाम है धमाल और घूमर, दोनों का एक नाम, ठीक है, अलग अलग, धमाल भी बोल दिया जाता है घूमर भी बोल दिया जाता है। हरियाणा खाना ठा ये धमाल तो बे करे बिना रही कोनी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जब प्राचीन समय होता था तो राज्य की घोषणा की जाती थी, जैसे आजकल मंदिरों में लाउड स्पीकर से घोषणा करते हैं, उसी समय प्राचीन समय में जो राज्य घोषणा की जाती थी या सूचना की जाती थी तो वो किस जो वाद्य यंत्र है उसे की जाती थी, तो उसका नाम होगा नगाड़ा। नगाड़ा बजाकर बताया जाता था कि जो भी सूचना राजा द्वारा दी जाती थी, ठीक है। और बसंत ऋतु के आगमन पर भी एक नृत्य कौन सा होता है, डफ नृत्य भी बसंत ऋतु के आगमन पर भी हरियाणा में किया जाता है, ठीक है। और मेवात के अंदर बता दिया रतवाई और एक अपना मंजीरा नृत्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह विषय पसंद आया होगा, और पसंद आओ तो लाइक लो कर दो, ना करो तो मारा तो कोई फर्क है को नहीं, मारन तो नहीं रही, यूट्यूब पर काम करना है, स्ट्रगल मारो जारी रही। जय हिंद, जय भारत।